सो हे गाइस, वेलकम आपका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शेखर अ ट्रैवलर। सो अभी आपने देखा होगा आफ्टर 12 AM पर एक हॉन्टेड ब्लॉग आएगा अभी, या सीके भाई ने डाला है, नहीं डाला है, हो सकता है मैं पहले डाल दूं। लेकिन इस लोकेशन पर हम आए थे। इस जगह का नाम है गरुड़ताल और ये नैनीताल से लगभग 26 या 27 किलोमीटर दूर है। तो कल रात हम इधर आए थे, हमें मिली थी पॉजिटिव एनर्जी। सो यहाँ पर आए थे और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, सीके भाई के जितने भी मैंने हॉन्टेड जो उनकी ब्लॉगिंग होती है, जितनी भी वीडियोज़ होती है, आज तक कभी भी इंग्लिश में रिप्लाई नहीं आए। यहाँ पर यस, नो, नेवर और जॉन, ये सब चीज़ हमें रिप्लाई आया और सारे रिप्लाई इंग्लिश में आए। और हमें यहाँ पर जानवर भी मिला था। सो वो सब आप देखेंगे आफ्टर 12 AM, जो सीके भाई का हॉन्टेड ब्लॉग चैनल है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि कहाँ कहाँ पर हमने इन्वेस्टिगेशन की थी, वो लोकेशन। तो फिलहाल ये लोकेशन जहाँ पर हम आए हैं, इस जगह का नाम है गरुड़ताल। तो आइए चलते हैं उस जगह के जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई थी। तो ये है वो लोकेशन, लॉक लगाया हुआ है। तो हम कूद फाद के रात को गए थे, लेकिन ये इस लोकेशन पर फिर भी हम नहीं जा पाए। दूसरी जो इसके नज़दीक में लोकेशन है, वहाँ हमने शूट किया था, वहाँ भी मैं आपको लेकर जाऊँगा। लेकिन जो एक्चुअल में क्रिश्चियन लोगों का क्रॉस है, जो उनके चर्च के ऊपर क्रॉस लगा रहता है, बहुत बड़ा क्रॉस है, बिजली के खंभे के बराबर, लगभग 50 फीट का यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है। उसके बगल में 2 या 3 कब्रें हैं जो इधर हैं। लेकिन पानी ज़्यादा भरने की वजह से हमने इससे थोड़ी दूर पर, जहाँ तक पॉसिबल हो पाया वहाँ तक हम आए और हमने वहाँ पर शूट किया है। सो अभी चलते हैं उसी लोकेशन पर। आगे हैं फिलहाल हम लोकेशन पर। ये पीछे देख रहे हैं आप लेक, यही है गरुड़ताल। बहुत लंबा लेक है, लगभग 400 से 500 मीटर का। और वो कॉर्नर था जो मैंने स्टार्टिंग पे, वो कॉर्नर है मेन हॉन्टेड प्लेस। और उसके लगभग हम आ गए हैं, 200 मीटर दूर है हम। रात को हमने इन्वेस्टिगेशन यहीं पर से चालू किया था और मैं आपको दिखाऊंगा। पूरी तरह लेक भर चुकी है, तो जिसकी वजह से हम नीचे नहीं उतर पाए थे, बहुत रिस्क था। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि कितनी लेक भरी हुई है। और यहाँ पर छोटे छोटे मचान बने हुए हैं जो कि साइड में बने हुए हैं लेक के, लेकिन इतना ज़्यादा पानी है कि वो भी भर गया है। ये है लेक का एक कोना और ये देख रहे हैं आप, ये मचान बना हुआ है साइड में। और ये बोट यहाँ पर पार्क होती हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ बोट है नहीं। तो ये है लेक और यहाँ पर है वो क्रॉस। एक हॉन्टेड का रीज़न ये भी होता है ना, कभी यहाँ पे बहुत सारे लोग डूबे हैं। हाँ, सो ये है लेक। तो यही है जो फर्स्ट में हमने जहाँ पर से इन्वेस्टिगेशन चालू किया था और यहीं पर से हमें रिप्लाई आए थे। और इस जगह के बारे में एक बार आपको हम वैसे आफ्टर 12 AM जो अब सीके भाई के ब्लॉग देखेंगे तो उसमें हमने पूरी डिटेल में बताई। लेकिन छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो अंग्रेज़ थे, जो आर्मी ऑफिसर थे बेसिकली, इंडिया में जब उनका रूल था, तब अंग्रेज़ लोगों की इधर पर 3 कब्रें हैं। तो यहाँ पर जो बेसिकली हमें भी रात को बूटों की आवाज़ आई थी। तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो उनके आर्मी के जो शहीद हो जाते थे, उनकी जो है वो क्रॉस के नीचे 3 कब्रें हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको ये लोकेशन जहाँ पर हमें रिप्लाई आने शुरू हुए थे। इसी चट्टान के ऊपर हम बैठे थे, 2 बड़े बड़े पत्थर हैं इधर पर, और सामने देख लीजिए आप लेक। बहुत ब्यूटीफुल सी लेक है, आपको ब्यूटीफुल लगेगा। और डे टाइम पर इधर बहुत सारे लोग आते हैं जिन्हें प्रकृति के नज़दीक बिल्कुल स्कूल और काम। लेकिन रात के टाइम पर इधर जानवर का और विशेषकर हॉन्टेड प्लेस की वजह से लोग कम आते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं लेक, और मैं वाइट एंगल कैमरे से दिखा रहा हूँ। हो सकता है आपको ये लेक छोटा दिखे, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेक बहुत बड़ा है। लगभग 400 से 500, जो आपको वो कॉर्नर दिख रहा है वो लगभग 400 मीटर, और 400 मीटर की लगभग गोलाई में भी है। और इस तरफ को, ये राइट तरफ को, ये लेक थोड़ा सा और गया हुआ है। तो फिलहाल चलते हैं उस दूसरी लोकेशन पर जहाँ पर EMF और सबसे ज़्यादा रिप्लाई आए थे। ये रात को ये रास्ता कितना डेंजर दिख रहा था, बट अभी सुकून भरे रास्ते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इधर पर फिलहाल मेरे अलावा 3 या 4 लोग हैं, और उसके ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा नहीं आते। लेकिन इससे 1.5 किलोमीटर नीचे आता है 7 ताल। तो 7 ताल में फिर भी लोग आते जाते हैं। जो हम हॉन्टेड प्लेस पे आए थे, जो 3 या 4 कब्रें हैं अंग्रेज़ों की, तो उनके परिवार वाले आज भी ब्रिटेन से आकर इधर फूल चढ़ाते हैं। जो वर्शिप होती है उस हिसाब से यहाँ पर वो फूल चढ़ाते हैं। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा कम्युनिकेट हुआ था और जहाँ पर हमारा EMF आया था। तो आ गए हम उसी लोकेशन पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा कम्युनिकेट हुआ था, EMF भी आया था और हमें रिप्लाई भी आए थे स्पिरिट बॉक्स पर आफ्टर 12 AM। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, उस चैनल पर आप जाएंगे, यूट्यूब पर सर्च कीजिए आफ्टर 12 AM, तो सीधा आपको ये ब्लॉग मिल जाएगा। आप सीके भाई के चैनल पर जरूर जाइए, और वो वीडियो देखने के बाद अगर आप इस वीडियो पाएंगे तो आपको और इन्जॉय आएगा। तो मैं जा रहा हूँ उसी लोकेशन की तरफ, लेक के बिल्कुल नज़दीक है, और हमें दोबारा से इधर इन्वेस्टिगेशन करनी है। सो आप ये देख रहे हैं, ये बोर्ड है और ये क्रिश्चियन का कुछ लिखा हुआ है। और कल रात भी हमने ये बोर्ड आपको दिखाया था, देख लीजिए आप। और ये कॉर्नर है, पानी ज़्यादा भरने की वजह से
पूरा ये लेक फुल हो चुका है। नहीं तो ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर से लेक स्टार्ट होता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पानी भरा है और यहीं पर हमारे को सबसे ज़्यादा रिप्लाई आए थे। था इसके बाद एक लोकेशन और है इसके जस्ट बैक साइड में, और लास्ट लोकेशन है जहाँ पर हमको एक जानवर भी मिला था। प्रे के लिए जो लोग आते हैं, और इधर जो मसीही जो क्रिश्चियन लोगों का वर्शिप एरिया भी है, इसीलिए सीके भाई ने इसको पॉजिटिव एनर्जी बोला था। सो ये आ रही है, ये जगह बनाई गई है, बहुत पुरानी जगह है और ये रास्ता गया हुआ है। सीके भाई बैठे, हाय। सो सीके भाई बैठे हुए हैं और उन्होंने मुझे बोला है कि आप डे का ब्लॉग आप अपने चैनल पर डालिए, तो इसके लिए थैंकफुल हूँ मैं सीके भाई का। सो ये वो लोकेशन है, सेम यहाँ पर सीके भाई बैठे थे और जहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पर मैं बैठा था। बहुत ज़्यादा रिप्लाई आए थे हमें यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी, सीके भाई को तो उतनी नहीं लगी, कि इंग्लिश में रिप्लाई आ रहे थे। तो हमें सारे वर्ड्स आए थे उसमें, नेवर, येस, नो, जॉन, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। बहुत सारा रिप्लाई आया था और कोई ना कोई यहाँ पर स्पिरिट मौजूद है, ये सीके भाई ने मुझे बताया था। सो अभी एक लास्ट लोकेशन और बची हुई है, सो उधर भी जाएंगे। तो ये हैं, ये बोर्ड लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो हमने रात को सीके भाई के चैनल पर पढ़ के बताया था, मैं दोबारा से पढ़ के बताया था आपको कि काइंडली यूज़ दिस प्लेस फॉर प्रेयर एंड मेडिटेशन, ओनली कीप इन क्लीन। है झील गहरी और ख़तरनाक है, जो हमने रात को आपको सीके भाई के चैनल आफ्टर 12 AM पर दिखाया था, यही वो बोर्ड है। और इस बोर्ड की से हमको ये लग रहा था कि वाकई में यार, लेकिन ये बेसिकली ये झील, ये लेक के लिए लिखा हुआ है कि पूर्व में बहुत सारे लोग इधर डूब चुके हैं, तो पानी से दूर रहें। काफ़ी लोग इधर डूबे हुए हैं क्योंकि नहाने लोग जाते हैं, और झील की जो हमने गहराई है वो मैं आपको दिखाऊंगा, आगे लिखा हुआ भी है, लगभग 90 से 120 मीटर। तो ये है, हम लेक की तरफ जा रहे हैं। रोड से आपको मुश्किल से 100 मीटर आना पड़ेगा अंदर। व्हीकल आप पार्क कर सकते हैं, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है इधर गरुड़ ताल में। और महाभारत कालीन में भी मैं आपको बता दूं कि महाभारत के उसमें भी यहाँ पर कोई सी स्टोरी जुड़ी हुई है। तो ये है गरुड़ ताल और हम जा रहे हैं स्लोली उसी लोकेशन की तरफ, गरुड़ ताल की तरफ। और दोबारा से एक कॉर्नर से और आपको ये गरुड़ ताल में दिखाऊँगा। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पर काफ़ी कचरादानी ये सब बनाए हुए हैं। सो चलते हैं गरुड़ ताल की तरफ। तो आ गए उस लास्ट कॉर्नर पर जहाँ पर हमें कम्युनिकेशन भी हुआ था, काफ़ी रिप्लाई आए थे। और यहाँ पर मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको दूँ कि हमें बूट की आवाज़ आई थी, और वीडियो एंड करते समय हमारे पीछे से ये लोकेशन है, ये और सेम ऐसे ही सीके भाई बैठे थे, और यहाँ पर से हमें कुछ जानवर चलने की आवाज़ आई थी। सो फ्रेंड, ये है लेक, और ये बैठे हमारे सीके भैया, और नेटवर्क इधर आता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या चला रहे हैं फ़ोन पे। तो सीके भाई, तो जो हमारा हॉन्टेड ब्लॉग था, तो उसमें यहीं पर आप बैठे थे, तो आपको अभी मुझे हो सकता है हम हॉन्टेड में ज़्यादा इसका बता नहीं पाए, तो आप बताइए कैसा लगा था आपको, कौन सा जानवर लगा था जो आपके पीछे से निकला था, आपने देखा भी था? मैंने ना जानवर की थोड़ी पीठ टाइप की देखी थी, तो मुझे नहीं समझ में आया कि जानवर कौन सा था। मेरे को तो कभी मतलब एक टाइप तो फीलिंग है कि कुत्ता हो सकता है, सियाल भी हो सकता है, और हो सकता है शायद अब हमने यहाँ पे लंगूर भी देखे, तो हो सकता है लंगूर भी हो, क्योंकि वो जो भी जानवर, या लेपर्ड भी हो सकता है, क्योंकि वो जो भी जानवर था वो 3 से 4 सेकंड में गायब हो गया था। और ये यही बोर्ड के पास से देखा था? बस ये बोर्ड की, मैं ऐसे बैठा था, तो मैंने ऐसे यहाँ पे देखा था, उसकी पीठ देखी थी मैंने हल्की सी। तो कोई भी जानवर हो सकता है, लेकिन जो भी है हमको कोई हार्म नहीं पहुँचाया, और वो अपने रास्ते चल पड़ा तुरंत। और ठीक है, तो बहुत पीसफुल प्लेस है मेरे हिसाब से तो। हाँ, पीसफुल प्लेस है, और रात को भी हमें उतना ये पीस, मतलब एरिया बहुत अच्छा लगा था, बिल्कुल शांत वातावरण। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए यार, आप तो आपके जैसे आप हम हॉन्टेड ब्लॉग शूट करते हैं, आप तो लगातार शूट करते हो, मैं तो कभी कभार आपके साथ आता हूँ, तो कि ऐसा कभी जानवर से आमना सामना होता तो हमें हम सब लोगों के लिए आप ये बता दीजिएगा हमें क्या करना चाहिए उस समय, अगर कोई जानवर हमारे सामने आ गया या अगल बगल में होने का एहसास हो? तो इस बारे में जानते हैं शेखरदा, ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी करीब 17 साल 17 ईयर्स इन्होंने अपनी आर्मी में मतलब जो है पूरा मतलब कहते तो पूरी लाइफ इन्वेस्ट करी है देश सेवा में। तो मेरा मानना ये है कि मेरे से ज़्यादा वो जानते हैं। बाकी हमें ये करना होता है कि हमें अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी पड़ती, शांत रहना पड़ता है, हमें ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना किसी भी एनिमल को देख के, वाइल्ड एनिमल को देख के, और हमेशा शांति से अगर हम फेस करेंगे, और उसको हमें पीठ नहीं दिखानी, सबसे बड़ी बात है। अगर हमने पीठ दिखा दी तो वो अटैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें शांति से वहाँ से निकल जाना है। अगर वो अटैकिंग मूड पे, तो हमें उससे ऊंचा रहना है, हमें मतलब लेटना या भागना नहीं है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल क्या होता है, कोई भागती चीज़ पे जल्दी अटैक करता है, और अगर कोई नीचे ही हो उससे हाइट में, तो उस पर जल्दी अटैक करता है। तो हमें बस इन चीज़ों का ख्याल रखना है, हम सेफ हैं जंगलों में। सो दोस्तों, ये था आफ्टर 12 AM पर हमारे द्वारा बनाया गया ब्लॉग, डे ब्लॉग।
और जो आपका नाइट का ब्लॉग है, बहुत ब्यूटीफुल ब्लॉग है, वो सीके भाई के चैनल पर आफ्टर 12 AM यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। और जिन्होंने देख लिया उनके लिए तो नहीं है भाई। और भाई ने बताया कि मेरे हिसाब से जानवर के सामने जो सही बताया, जानवर को ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इंसान को कोई भी जानवर खाता नहीं है मगरमच्छ छोड़ के। जबकि जो चीता शेर है ये इंसान का खून नहीं खाता है, ना मांस से खाता है। वो सिर्फ हमारे ऊपर तभी अटैक करेगा जब उसको ये लगेगा कि ये बंदा मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। सो अगर ज़्यादा ही नज़दीक कोई जानवर आए, पहले तो आप कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए, उससे दूर रहने की कोशिश कीजिए। अगर ज़्यादा ही आपके नज़दीक कोई जानवर आ जाता है तो आप ये कीजिए, फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाइए, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाइए। अगर वो बिल्कुल आपको अटैक कर रहा है, आपसे दूर नहीं जा रहा है, बार बार अटैक करने को, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाइए। और कोशिश कीजिए अगर कोई डंडा है तो उस डंडे से उसको हिट नहीं करना है, बस डंडे को आगे रख के, ऐसे रख के डंडा, और उस ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना है। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा उसे लगेगा कि मतलब, और हो सके तो अपना कद थोड़ा सा और बड़ा दिखाइए, क्योंकि अपने से बड़े साइज के जानवर, जो भी ये जो जानवर होते हैं, जो हिंसक जानवर होते हैं, वो अपने से बड़े साइज वाले से थोड़ा दूर रहते हैं। सो इतना ही मैं जानता हूँ भाई, मैं भी इसके बारे में कोई परफेक्ट नहीं हूँ। सो ये था ब्लॉग, मेरे डे ब्लॉग मेरे द्वारा बनाया गया। और नाइट ब्लॉग के लिए और हॉन्टेड ब्लॉग के लिए आप आफ्टर 12 AM पर जाइए। तो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे ही आगे आपके लिए ब्लॉग आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। स्टे ट्यून विद शेखरा ट्रैवलर।